शुरू से लेकर अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि अर्जुन बहाने पर बहाने बनाया जा रहा है। कभी क्या कह रहा है, कभी क्या कह रहा है। कभी कह रहा है कि ये सब मेरे अपने हैं, गुरुजन हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं। कभी कह रहा है कि डर लग रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, गला सूख रहा है। तरह तरह के बहाने बना रहा है और सिर्फ बहाने बनाया जा रहा है। वो किस लिए? ताकि युद्ध ना करना पड़े। इसी तरह अगले 5 श्लोक में भी अर्जुन वही बहाने बना रहा है युद्ध नहीं करने के लिए। अब उसे तो कुछ ना कुछ चाहिए बहाना, तो वो ऐसे ऐसे बहाने बना रहा है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती युद्ध करने के समय। अब वो तो अहम के अनुसार चल रहा है ना, तो अहम तो चाहेगा। अर्जुन है मोह से ग्रस्त और डरा हुआ भी है, तो वो नहीं करना चाहता युद्ध। तो उसके लिए वो बहाने जो भी मिलेंगे बनाएगा। जिसको युद्ध करना हो उसके पास तो कोई बहाना नहीं रहता, उसके पास युद्ध करने की भी कोई वजह नहीं होती, वो युद्ध करता है। पर जिसको नहीं करना है वो बहाने ढूंढेगा, उसको चाहिए। और उसके पास बहाने होते भी हैं, हजारों बहाने होते हैं। तो श्लोक नंबर 40 में अर्जुन क्या कह रहा है कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अब क्या है उसका कुल धर्म और कैसे पाप फैल जाता है? यही सब कि अरे ये सब तो अपने होते हैं ना, अपनों को थोड़ी ना मारा जाता है। अब वो गलत हैं तो हैं, अधर्मी है तो हैं, पापी है तो हैं, क्या कर सकते हैं, पर अपने हैं ना। तो जो अपना होता है अपने गुरुजनों को थोड़ी ना शिष्य मारता है, अपने भाइयों को थोड़ी ना मारता है। तो वो यही कह रहा है कि अगर ऐसा किया तो कुल तो नष्ट हो ही जाएगा, और कुल नष्ट हो जाएगा तो कुल धर्म भी नष्ट हो जाएगा, पाप भी बढ़ेगा, पाप भी लगेगा, हमें नरक में जाएंगे हम। क्योंकि थोड़े से धन के लिए, राज्य के लालच में हम अगर अपनों को ही मार देंगे, तो समाज में तो यही सब प्रचलित है कि अपनों को थोड़ी ना मारा जाता है। तो ये बात ठीक भी है कि धन के लिए थोड़ी ना अपनों को मारा जाता है, धन के लिए नहीं मारा जाता है, किंतु धर्म के लिए तो मारा जाता है। पर चूंकि अर्जुन युद्ध करना चाहता ही नहीं है, तो वो धर्म की बात थोड़ी ना करेगा, वो तो धन की बात करेगा। उसे तो टालना है, तो उसे बहाना चाहिए, और उसने बहाना बना लिया कुल धर्म का। इतनी देर से दूसरे बहाने थे, अब नया बहाना आ गया कि अगर अपनों को मार दिया तो सारा कुल ही खत्म हो जाएगा, और कुल भी नष्ट हो गया तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और फिर समाज में इस तरह से तो पाप फैल जाएगा। लोग धन के लालच में अपनों को ही मारेंगे, परिवार खत्म हो जाएंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे मरेंगे। और फिर अगले सवाल में, अगले श्लोक में क्या कह रहा है कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वर्षे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। ये लो फिर अगला बहाना, अगला कुतर्क। बहाने पे बहाने वो ऐसे छोड़ रहा है जैसे तीर छोड़ रहे हैं। अर्जुन तीर की तरह तर्क दे रहा है युद्ध ना करने के लिए। तो अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और जिसके कारण वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। उसका कहने का अर्थ है, अर्जुन के कहने का अर्थ है कि अगर देखो हमने युद्ध किया तो सारे क्षत्रिय तो मर जाएंगे, और सारे क्षत्रिय मर गए तो फिर इनकी जो पत्नियां हैं वो क्या, वो व्यभिचार करेंगी, दूसरी जातियों के पुरुषों से संबंध बनाएंगी, और जब दूसरी जाति के पुरुषों के साथ संबंध बनेंगे तो उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो तो वर्ण संकर की होंगी। तो इस तरह तो पूरे समाज में व्यभिचार फैल जाएगा। देख रहे हो कैसे 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 बहाने बना रहा है अर्जुन। युद्ध करने के समय उसे ये याद आ रहा है कि अगर क्षत्रिय मर गए तो इनकी स्त्रियों का क्या होगा, इनके बाल बच्चों का क्या होगा, इनके घर का क्या होगा। आज तक ये याद नहीं आया था, आज आ रहा है। क्यों? क्योंकि सामने जो खड़े हैं उनको अर्जुन ने अपना मान रखा है। हालांकि अपने वो है नहीं, पर अर्जुन चूंकि देह भाव से ग्रस्त है, हम स्वयं को शरीर के अलावा और कुछ जानते तो है नहीं, तो इसलिए जो सामने जिनसे रक्त का संबंध है, खून का संबंध है, शरीर का संबंध है, उन्हीं को हम अपना मान लेते हैं। हमें अपना तो पता नहीं होता कि हम कौन है, हम कौन है, हम क्या है, पर हमें ये पता होता है कि अपने कौन है। बड़ी गजब बात है।
तो सामने वो खड़े हैं जिनको अर्जुन अपना कहता है, और उनके संबंध होने के कारण अर्जुन मोह से ग्रस्त है और उसे बहाने चाहिए। तो अब उसने बहाना बना लिया है कि अगर इनको मार दिया तो पहले तो इनका कुल नष्ट हो जाएगा, और कुल नष्ट हो गया तो पुरुष तो बचेंगे नहीं, और कुल को आगे बढ़ाने के लिए स्त्रियां फिर अन्य जाति में जाकर सहवास करेंगी, तो संतानें वर्णशंकर होंगी। तो ये सब कुछ नहीं है, बस अर्जुन बहाने बना रहा है। हम भी तो ये सब बहाने बनाते हैं। अर्जुन क्यों बना रहा है बहाने? ताकि युद्ध ना करना पड़े। युद्ध माने उचित कर्म ना करना पड़े, जो आवश्यक है, जो जरूरी है, जो किया जाना चाहिए, वो ना करना पड़े, इसके लिए अर्जुन बहाने बना रहा है। और हम क्या करते हैं? हम भी यही बनाते हैं। हमसे भी जब कहा जाता है कि क्या उचित है, क्या आवश्यक है, क्या है जो किया जाना चाहिए, वो जब हमसे करने को कहा जाता है या हमें पता भी होता है तो हम बहाने बनाने लगते हैं। जैसे आजकल जो वीगनवाद वाले हैं, वीगनिज्म वाले हैं, वो बेचारे कहते हैं कि दूध मत पियो, तो सारे दूध डेयरी वाले और दूध का व्यापार करने वाले, दूध पीने वाले कुतर्क देने लगते हैं। अरे कृष्ण तो दूध पीते थे, मक्खन खाते थे, और उसको समझा दो तो फिर कहेंगे अरे ये जानवरों का ना दूध नहीं निकालेंगे तो इनको कैंसर हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं हम भी उचित कर्म ना करने के पक्ष में तर्क कुतर्क कर रहे हैं ना। कभी कहते हैं कि दूध नहीं पिएंगे तो सेहत खराब हो जाएगी, लोगों से कहो कि मांस मत खाओ तो कुतर्क करते हैं कि अगर इनको नहीं खाएंगे तो ये जानवर बहुत बढ़ जाएंगे। अब ऐसे मूर्खों को क्या पता कि इन जानवरों को जबरदस्ती पैदा किया जाता है इनके खाने के लिए। इनसे कहो कि मांस मत खाओ तो ये कहेंगे प्रोटीन कैसे मिलेगा, जैसे कि शाक सब्जी और अनाज में तो प्रोटीन होता ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? जैसे ही वहां अर्जुन की हालत है, अर्जुन कुतर्क कर रहा है, वैसे हम भी कुतर्क कर रहे हैं ना। तो हम क्या हुए? हम भी अर्जुन हुए, लेकिन हम अपने धर्म से, अपने उचित कर्म से, आवश्यक कर्म से, निष्काम कर्म से पीछे हट रहे हैं। कैसे कैसे हम भी तर्क बनाते हैं, बिल्कुल जिनके बारे में आज तक हमने कभी सोचा नहीं। हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम मांस खा रहे हैं क्योंकि जानवर ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये कहकर हमने कभी मांस नहीं खाया। लेकिन जब छोड़ने को कहा जा रहा है तो हम उसके लिए तर्क वही देंगे कि वो जानवर बहुत बढ़ जाएंगे, प्रोटीन कैसे मिलेगा, और इतना अनाज कहाँ से लाएगा अगर मांस नहीं खाएंगे तो, और जानवर तो खाने के लिए होते हैं। ऐसे ऐसे हम तर्क देते रहते हैं। पर जब तक तुमसे मांस छोड़ने को नहीं कहा था तब तक तुम्हें पता भी नहीं था कि हम इसलिए खा रहे हैं। बस तुम्हें स्वाद आ रहा था, अपनी जुबान के स्वाद के चलते, जुबान के स्वाद की गुलामी के चलते खाए जा रहे थे। पर अब छोड़ना नहीं है ना, चूंकि छोड़ नहीं सकते, लत लगी हुई है खाने की, स्वाद की, तो बहाने चाहिए ना बताने के लिए कि क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। इसी तरह अर्जुन को युद्ध नहीं करना है। अब सीधे सीधे तो कह नहीं सकता कि अरे मोह से ग्रस्त हूं, नहीं है मुझ में इतनी ताकत, डरा हुआ हूं, कैसे मार दूं इनको, सीधे सीधे नहीं कह सकता। तो क्या कह रहा है कि देखो कृष्ण, ताकत तो मुझ में बहुत है, शक्ति है मुझ में, पर देखो मैं इनको, वो कह भी रहा है ना कि ये मर जाएंगे तो इनका क्या होगा, मतलब उसे पूरा विश्वास है अपने आप पर कि वो युद्ध करेगा तो वही जीतेगा। ये भी अहंकार है उसका एक। तो वो कह रहा है कि अगर इनको मार दिया तो सारे क्षत्रिय मर जाएंगे पुरुष, तो स्त्रियां तो व्यभिचार करेंगी। तो ये तर्क वो गढ़ रहा है। तो तर्कों की, कुतर्कों की, बहानों की, इन सब की आवश्यकता वहीं पर पड़ती है जहां पर उचित कर्म से पीछे हटना है, जहां हमें धर्मोचित कार्य नहीं करना होता है, वहीं पर हमारे पास कुतर्क की आवश्यकता होती है। और हमारे पास कुतर्क ढेरों होते हैं। और जिसे धर्मोचित कर्म करना हो उसे कोई बहाना नहीं चाहिए, उसे ये भी नहीं पता होता कि वो क्यों कर रहा है, वो बस कर रहा है क्योंकि उसे, वो जानता है कि इस बस सही है इसलिए कर रहे हैं, और कुछ नहीं पता हमें क्यों कर रहे हैं। उचित है, आवश्यक है, इसलिए कर रहे हैं। अब और आगे जाता है अर्जुन और क्या कहता है कि वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है,
लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितरलोक भी अधोगति प्राप्त होते हैं। ये देखो, और वर्ण संकर से कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जमीन की बात तो छोड़ दो, जो लोग जिंदा है उनकी बात तो छोड़ दो। अब वो बात किसकी कर रहा है? उन लोगों की जिनका वो कह रहा है कि वो जो नरक में चले गए ना, उनको भी मुक्ति नहीं मिलेगी नरक से। क्योंकि अब समाज में तो चलता है यही कि श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, और वो होता है उनके पुत्रों के द्वारा। और अगर शंकर, वर्ण शंकर से उत्पन्न जो पुत्र हैं, वो अगर श्राद्ध करेंगे तो वो तो उन तक पहुंचेगा ही नहीं, जैसे कि पहुंचते ही हो। समाज में चलती है ये कुरीतियां, व्यर्थ की परंपराएं जिनका कोई अर्थ नहीं, कि तुम यहाँ श्राद्ध करोगे तो तुम्हारे वो जो पुरखे मर गए हैं उन तक ये पहुंचेगा, उनको मुक्ति मिलेगी। ऐसा कुछ होता नहीं है। पर चूंकि अर्जुन को युद्ध नहीं करना है, इसलिए उसको बहाने चाहिए। और जितने भी बहाने हैं वो सिर्फ एक बात के हैं, क्या? कि सामने जो हैं वो अर्जुन उन्हें अपना मानता है और अपनों को नहीं मारने के लिए अहंकार बहाने ढूंढ रहा है। अर्जुन मोह से ग्रस्त है, तो वो उन्हें अपना मान रहा है, पर उसे यही नहीं पता है कि अपना है कौन। वो ये नहीं देख रहा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही गलत वो कुछ नहीं देख रहा। बस वो मांस के, रक्त के जो पिंड हैं, जो शरीर हैं, उनको देख रहा है। उनमें जो चेतना है वो किस स्तर की गिर चुकी है, उसे अर्जुन देख नहीं पा रहा। इस कारण वो अभी भी उन्हें अपना कहता है। और कृष्ण का कहना है कि ये अपने कुछ नहीं होते, कोई अपना नहीं। जो शांति दे, मुक्ति दे, जिसके करीब आने से आनंद मिले, चेतना को ऊंचाई मिले, सिर्फ वो अपना होता है। और तू जिन्हें अपना कहता है, उन्होंने तो तेरी चेतना को बिल्कुल ही नीचे गिरा दिया। वो तेरे अपने कैसे हुए? किंतु जो अहंकार से ग्रस्त होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि से, उसके पास अनेक बहाने होते हैं। जैसे हमारे जीवन में हमें पता है कि सही क्या है, क्या करना चाहिए, क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है, क्या उचित है, वो हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो हो रहा है वो सही है या गलत, किंतु फिर भी हम डर के कारण, कभी लालच के कारण, कभी मोह के कारण, कभी ममता के कारण वो नहीं करते जो उचित और आवश्यक है। हमारे पास फिर अनेक बहाने होते हैं। और वही बात कृष्ण कह रहे हैं कि ये बहाने कुछ नहीं चलेंगे। जो उचित है, जो धर्मोचित है, वो करो। धर्म के खिलाफ अगर अपने भी हों, जिनको तुम अपना माने बैठे हो, अगर वो भी धर्म के खिलाफ हैं, तो पहली बात वो तुम्हारे अपने भी ना रहे। जैसे ही वो धर्म के खिलाफ गए, वो तुम्हारे अपने नहीं रहे। और धर्म के खिलाफ फिर चाहे अपने हो या पराए, उनको सजा मिलनी चाहिए। इसलिए ये मत देखो कि तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी बातों से किसको अच्छा लगता है, किसको बुरा लगता है। जो कर रहे हो, जो कह रहे हो, उसका परिणाम क्या होगा, क्या उसका असर होगा, क्या उसके प्रभाव होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, कौन क्या सोचेगा, क्या कहेगा, कुछ मत देखो। बस ये देखो जो कर रहे हो वो उचित है या अनुचित, जो हो रहा है वो धर्मोचित है या धर्म के खिलाफ। अगर उचित है, आवश्यक है, धर्मोचित है, तो उसे कर डालो। परिणाम क्या होगा उसकी चिंता नहीं, उसकी परवाह ही मत करो। परिणाम फिर जो भी हो वो स्वीकार करो, पर वो करो जो धर्मोचित है। व्यर्थ के बहाने मत बनाओ। देखो अपनी जिंदगी को गौर से, हमारी हालत भी यही है। जब सही काम करने की बात होती है तो हम तर्क देने लगते हैं, बहाने बनाने लगते हैं। मैं कमजोर हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं, मेरे पास ताकत नहीं। अनेक तरह के हमारे पास बहाने होते हैं सही काम से बचने के लिए। क्यों?
क्योंकि सही काम करोगे तो खतरा उठाना पड़ेगा, खुद के ही खिलाफ जाना पड़ेगा, अपनों के खिलाफ जाना पड़ेगा जिनको हमने अपना बना रखा है। साहस चाहिए तो डर भी लगेगा। अनेक बहाने होते हैं उचित कर्म से पीछे हटने के, वही सब अर्जुन यहां पर बना रहे हैं। तो बहाने छोड़ो, बस ये देखो क्या उचित है और आवश्यक है। जो उचित और आवश्यक है वो करो अभी इसी क्षण। हम भी जानते हैं कि जातिगत भेदभाव सही नहीं है, किंतु अर्जुन तो वही बात कर रहा है ना कि देखो पराई जाति और ये ऊंची जाति, वो नीची जाति, और ऐसा हो जाएगा। और कृष्ण क्या कह रहे हैं, छोड़ो इन सबको, हटाओ जाति पाति तुम्हारी, ये सब नहीं चलेगा, कोई जाति नहीं। कृष्ण कहाँ भेदभाव कर रहे हैं, ना वो स्त्री पुरुष का भेदभाव कर रहे हैं, ना जाति का कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं चेतना देखो, चेतना की ऊंचाई ही मनुष्य की पहचान है। जिनकी चेतना ही गिर चुकी है वो कहाँ के मनुष्य, कौन सी उनकी जाति। जाति चलती होगी तुम्हारे समाज में, यहां नहीं चलेगी। युद्ध करो। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि ये जो जाति के नाम पर इतना चलता है, ये वास्तव में जिसे हम कहते हैं राजनीति वाले, वो चाहते ही हैं कि ये सब चलता रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके काम धंधे बंद हो जाएंगे। जिन लोगों को सही काम नहीं करना है, ऐसे लोगों की भरमार है इस समाज में। लाखों में 99,999 वही हैं जो चाहते ही नहीं सही काम करना, उचित काम करना। इसीलिए तो ये जातिगत भेदभाव अभी तक विद्यमान है, क्योंकि वो मिटाना ही नहीं चाहेंगे। उसका फायदा रहता है ना उनके पास, बहाने बनाने के काम आता है। अब अर्जुन को युद्ध नहीं करना है, सही काम से पीछे हटना है, इसके लिए वो उससे बहाना चाहिए, और उसने बहाना ले लिया जाति का। तो ये जो समाज में जाति विद्यमान है, ये है भी इसीलिए, बहानेबाजों के लिए, उन्हीं की वजह से ये। वरना जिसे सही काम करना है, ऊंचा काम करना है, और जिन्होंने भी किया है, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, मीरा हो, कोई भी हो, उन्होंने कहाँ जाति देखी, किसकी जाति देखी। वो मानते ही नहीं हमारे समाज की इन सब कुरीतियों को। तो जाति सिर्फ बहानेबाजों के लिए होती है, योद्धाओं के लिए सिर्फ धर्म होता है और कुछ नहीं।